राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। पहले दिन की कथा का वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरे दिन का अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। यदि उनका कोई भक्त उन्हें अगाध प्रेम करता है तो ये उसकी ओर खींचे चले आते हैं। धन दौलत वैभव की उनके भक्तों को कोई कमी नहीं होती है। यदि आप भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। बड़े प्रेम से पुकारते हुए जप कीजिए, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल होती है। आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता का जो है नामो निशान मिट जाता है। हमारे पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में व्रत जप तप करने का कई गुना पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत जप तप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र और भगवान का अति प्रिय मास माना गया है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास में सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं सत्यभामा को इसका महात्म्य बताया है। इसलिए इस मास में कार्तिक महात्म्य सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है। अतः इसका एक अध्याय रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन के बारे में सुनाना है। इसके पहले हमने पहले अध्याय में जाना कि सत्यभामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं आपकी 16,108 पटरानियों में ही मैं पटरानी क्यों हूँ, मैं इतनी आपको प्रिय क्यों हूँ। मैंने मेरे पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कार्य किए थे, मैंने ऐसे कौन से जप तप दान आदि किए थे जिससे मैं आपकी इतनी प्रिय रानी बनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले सत्यभामा जी को कल्पवृक्ष की कथा बताई, फिर बताया कि पूर्व जन्म में देवव्रत नामक उसकी सर्वगुण संपन्न गुणवती नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह जो है उस ब्राह्मण ने अपने शिष्य चंद्र शर्मा से कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने पुत्री दामाद के साथ ही रहता था। दामाद के साथ वह पुत्रव्रत प्रेम रखता था। एक दिन दोनों ससुर जमाई हवन के लिए समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में गए। वहाँ पर उनको एक राक्षस मिलता है, जिसके कारण दोनों ब्राह्मण देव घबरा जाते हैं और वह राक्षस उन दोनों को मारकर खा जाता है। आइए अब उसके आगे की कथा जानते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखी हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही कोई काम काज करने के लिए मैं भी नहीं है। मैं किसी भी काम में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण में हूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? इस प्रकार वह विलाप करती हुई रोती रहती है। श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले की पत्ती की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश आई। तदुपरांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। उसके बाद उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की। फिर उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी और आजीवन तक एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। प्रिय, ये दोनों व्रत, एकादशी का और कार्तिक मास का व्रत जो है मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है, पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं वे कैसे भी महापापी क्यों न हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कार्तिक मास में प्रातः स्नान को बहुत महत्व दिया है और बहुत अधिक पुण्य फलदायक बताया है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना,
साथिया लगाना, काटना, विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात सुख पाते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में प्रातः स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पूजा के साथ साथ यहाँ भगवान ने मंदिर की साफ सफाई और पुताई का भी बहुत अधिक महत्व बताया है। तो मनुष्य कार्तिक मास में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। जैसे ही गंगा नदी में उतरी, क्योंकि कार्तिक के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, जाड़े के मारे थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर चवर ढूंढते हुए बैकुंठ को ले गए। विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास बैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं उस पृथ्वी लोक पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। भामनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा उस जन्म में सत्राजीत यादव होकर आए हैं, और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीपदान किए थे, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी का निवास है। में तुमने जो संपूर्ण व्रताधिक प्रति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो, और तुमने इस जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी कारण कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। को प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली। आगे का वृत्तांत तीसरे अध्याय में सुनेंगे। तीसरी कार्तिक मास महत्म में द्वितीय अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।